तो किसी की आप बेल एप्लीकेशन कैंसिल करा सकते हैं और साथ में वापस उसको जेल भेज सकते हैं। 60 दिन 90 दिन में चार्जशीट लगती है, कुछ मामलों में देखा जाए तो 180 दिन में भी चार्जशीट लगती है, 6 महीने में। तो क्या आपको उसमें बेल दे दी जाएगी? बेल कैंसिलेशन का भी एक प्रावधान है हमारे देश के कानून में। आप में से कोई भी किसी की बेल कैंसिल कराना चाहता है, आप में से कोई भी वकील साहब मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं या फिर नए वकील हैं या फिर लॉ के स्टूडेंट हैं, उनके भी ये चीजें बहुत काम आएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को दोस्तों हमने बेल पर जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, जितने भी वीडियोस में आपको बताया है कि आप बेल कैसे लेंगे, उन्हीं सब वीडियोस को देखते हुए, चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल रही हो, थाने से ही बेल आपने ले ली हो, या फिर आपने बेल ली हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, रेगुलर बेल आपने ली हो, चाहे इंटरिम बेल ली हो, इनमें बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे। तो उन्हीं सवालों के जवाब देते हुए हमने पहले एक वीडियो बनाई थी कैंसिलेशन ऑफ बेल, जिसमें 439 के सबसेक्शन 2 का हमने जिक्र किया था और आपको बताया था कैसे कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन आप लगाएंगे तो किसी की आप बेल एप्लीकेशन कैंसिल करा सकते हैं और साथ में वापस उसको जेल भेज सकते हैं। उन्हीं वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स थे हमारे पास, व्हाट्सएप पर भी आपने बहुत सारे हमें मैसेज किए कि हम वीडियो बनाएं कि सर डिफॉल्ट बेल क्या होती है, डिफॉल्ट बेल कब मिलती है, मतलब कि चार्जशीट टाइम से नहीं लगी तो क्या आपको बेल मिल जाएगी? 60 दिन 90 दिन में चार्जशीट लगती है, कुछ मामलों में देखा जाए तो 180 दिन में भी चार्जशीट लगती है, 6 महीने में। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो हमारे देश का जो कानून है वो क्या बोलता है, जजमेंट भी उसके ऊपर आया था, जजमेंट का नाम मैं आपको बताऊंगा, बालचंद अलियास बलिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1978 का ये जजमेंट है। जजमेंट ये क्या बोलता है? ये बोलता है बेल मिलना अधिकार है किसी का भी और जेल एक एक्सेप्शन है, मतलब कि जेल कुछ ही कंडीशंस में भेजा जाए जब प्राइमा फेसी दिखता हो कि हाँ यहां पर क्राइम घटित हुआ है, और वैसे किसी को भी बेल दे देनी चाहिए अगर बेल बनती है, थोड़े से भी ग्राउंड्स बनते हैं। एनडीपीएस के मामले में अगर कोई भी आपका जानकार सगा संबंधी अगर बंद है, 4 महीने हो गए, 4.5 महीने, 5 महीने हो गए, अभी तक चार्जशीट नहीं लगी, आप 167(2) के प्रावधान से अगर जाके बेल लगाओगे तो बेल आपकी वो सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि रीजन सिर्फ इतना सा है इसके अंदर, क्योंकि यहां पर 180 दिन तक का भी एक प्रावधान है, 180 दिन के अंदर भी चार्जशीट लगाई जा सकती है एनडीपीएस के जैसे मामलों में। अब दोस्तों इसमें एक और एक्सेप्शन आता है आपके लिए। मान लीजिए 90 डेज तो हो गए, 90 डेज 91वां या 92वां दिन है और आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई, बट उससे पहले आईओ साहब जाकर एक एप्लीकेशन दे देते हैं और बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, या मुझे उसे पकड़ना है, या फिर यहां पर जाना है, कुछ वेरीफाई करवाना है, या कुछ भी एक्सक्यूज देकर एप्लीकेशन लगा दी, तो आपकी अब इस एप्लीकेशन पर 167(2) की एप्लीकेशन जो बाय डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई नहीं होगी। अब कई केस ऐसे भी आते हैं प्रैक्टिकली जो मेरे सामने हुआ। मान लीजिए कोई चीटिंग का एक छोटा सा केस था, चीटिंग के अंदर कोई मामला था, 420 सेक्शन उसके अंदर लगा हुआ था। जैसे ही मैंने वहां पर बेल अपनी मूव की 15 या 16 दिन के बाद, और जब मैंने आर्गुमेंट किए तो ऑर्डर दिया गया कि इंटरिम बेल ग्रांट करते हैं। 15 दिन में जैसे मैंने बेल लगाई तो इंटरिम में ग्रांट कर दिया 45 डेज का, कि 45 डेज तक का आपको हम इंटरिम एक पीरियड देते हैं, रेगुलर बेल नहीं है, इंटरिम मिल गया। अब 60 दिन में चार्जशीट लग जाएगी, चार्जशीट लगते ही सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आप क्या करो, यहां पर अगर 60 दिन में चार्जशीट नहीं लगी, क्योंकि वहां पर जो आपके केस के आईओ है वो यही सोचेंगे कि बेल हो गई है, पर उन्होंने अगर 61वें दिन तक भी अगर चार्जशीट नहीं लगाई, फटाफट जाकर आप डिफॉल्ट बेल लगा दो। ऐसे सेम केस में कई बार कर चुका हूं, बेल यहां मिल जाती है। पर वहीं दूसरी ओर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने लगातार हमसे सवाल किए कि सर मान लीजिए कि किसी को अभी हमने ही अरेस्ट करवाया है, मतलब कि हम विक्टिम हैं उस केस में, हमारे साथ ही वो क्राइम हुआ था, अब किसी की बेल तो हो गई, किसी भी गलती चाहे वो बेल हो गई हम लोगों की, पर अब हम उसकी बेल को डिसमिस कैसे कराएं, या फिर हम उसकी बेल को कैंसिल कैसे कराएं? क्या बेल को कैंसिल कराने का भी कोई प्रावधान है हमारे देश के कानून में? अगर किसी को एक बार बेल मिल जाए, चाहे सेशंस कोर्ट से मिले, चाहे हाई कोर्ट से मिले, या फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले, तो क्या उस बेल को आप कैंसिल भी करा सकते हैं? कैसे आप किसी की बेल कैंसिल करा सकते हैं? कैसे उसको दोबारा से वापस जेल तक आप भेज सकते हैं? दोस्तों अगर आप कानूनी जानकार हैं, अगर आपको कानून की नॉलेज है, अपने देश के संविधान को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, देश के कानून को जानते हैं, तो मेरा मानना है जो जीवन में बुरी परिस्थितियां आ सकती हैं, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई भी घटना घटित हो सकती है, उससे आप आसानी से निकल जाओगे। क्योंकि जब जब बुरी परिस्थितियां आती हैं तो अच्छे अवसर भी साथ में लेकर आती हैं। तो आप अगर किसी भी केस में, अगर आपका
आपका कोई भी जानकार या किसी सगे संबंधी के साथ या आपके साथ कोई घटना घटित हुई और वो इंसान जेल चला गया वो घटना करने के बाद, और बाद में उसकी बेल भी हो गई, अब उसकी आप बेल कैंसिल कैसे कराएंगे? बेल कैंसिलेशन का भी एक प्रावधान है हमारे देश के कानून में। आप में से कोई भी किसी की बेल कैंसिल कराना चाहता है, आप में से कोई भी वकील साहब मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं या फिर नए वकील हैं या फिर लॉ के स्टूडेंट हैं, उनके भी ये चीजें बहुत काम आएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है बेल कैंसिलेशन होता कैसे है। दोस्तों, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर 439 का सब सेक्शन 2, मतलब कि 439 के अंदर हम बेल लगाते हैं, बेल लेते हैं सेशंस कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से, उसी के अंदर उसी का सब सेक्शन 2 अगर आप पढ़ते हैं तो वहां बेल कैंसिलेशन का भी प्रावधान है। क्या बोलता है यह प्रावधान? पहले आप इस बात को समझिए। यह प्रावधान बोलता है 439 का सब सेक्शन 2 बोलता है, अ हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशंस में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड, जो भी कोई छोड़ा गया है ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अनुसार जिसको बेल मिली है, बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी, और उसको दोबारा से पकड़ा जा सकता है। तो वो जो भी अपराधी था या फिर कोई भी जो ये एक्यूज था जिसको बेल पर अभी छोड़ दिया गया, दोबारा से उसको आप अरेस्ट करा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में एक जजमेंट आपको बताना चाहूंगा कैंसिलेशन ऑफ बेल के अनुसार। इसे बोलता है मन्नोलाल जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि जनवरी 2022 का अभी रिसेंट का ही एक जजमेंट है। इस जजमेंट को आप देखेंगे तो मेरा मानना है काफी इजीली आप इस मामले को समझ भी पाएंगे कि कैसे आप कैंसिलेशन बेल पर करा सकते हैं, किस तरह से होगा, क्योंकि बेल लेने के आधार होते हैं, किस आधार पर बेल दी गई है, और उन्हीं आधारों का वायलेशन कोई करता है तो आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे तो वहां कैंसिलेशन बेल हो सकता है। बस आप जाकर अच्छे से आर्ग्यूमेंट करें, आपके वकील साहब बहुत अच्छे से आर्ग्यूमेंट करें। सेशंस कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके पास पूरा अधिकार है, कैंसिलेशन ऑफ बेल आप करा सकते हैं। और दोस्तों, काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिसमें आपने देखा होगा कि बेल को कैंसिल किया गया कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन लगाने के बाद, जैसे कि अमरमणि त्रिपाठी का एक केस था, लालू प्रसाद यादव का खुद का एक केस है, साथ में ही पप्पू यादव का भी एक केस है जिसमें बेल कैंसिल की गई और दोबारा से उनको जेल भेजा गया। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है क्रिमिनल केसेस को लेकर, या कोई भी किसी भी तरह की आप एडवाइस लेना चाहते हैं, बेल के रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं, किसी भी कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है आप चाहते हैं उसमें कि आपको कोई हेल्प चाहिए, आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं उसके बारे में भी हमें आप जरूर बताना। बट मैं 2 ऑप्शंस आपको फिर भी दूंगा, आप किस पर चाहते हैं। पहला तो यह कि एंटीसिपेटरी बेल कैसे ली जाती है, और दूसरा यह कि किस तरह से आप अपनी एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं, जो कि 482 में इसका प्रावधान है, और एंटीसिपेटरी बेल आप कैसे लेंगे जिसमें कि 438 सीआरपीसी में प्रावधान है। दोनों में से किस पर अगला वीडियो आप चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।